Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB दृष्टि आइस एंड बैंकिंग इंदौर। मैं हेमंत चौबे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में तीन फेज ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसमें स्टूडेंट को अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए डिसीजन लेना पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जिसमें सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है टेंथ के बाद। और टेंथ के बाद ये जो फेज होता है इसमें स्टूडेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसे साइंस स्ट्रीम में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। टेंथ के बाद 12th एक दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेज है जहाँ पर स्टूडेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे ग्रेजुएशन में क्या करना है, और ग्रेजुएशन में वो जो सब्जेक्ट लेगा वो फाइनली उसके करियर के साथ, फ्यूचर में जो उसे करियर ऑप्ट करना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेज होता है वो ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और एक तरीके से एकेडमिक फील्ड उसकी कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे अपने जॉब को ढूंढना है, अपने करियर को बनाना है। ये तीन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट यदि स्टेज यदि देखा जाए तो मेरे हिसाब से 12th के बाद की जो स्टेज होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ डिसाइड करनी पड़ती हैं। नंबर एक कि आप ग्रेजुएशन क्या करेंगे, दूसरी बात आप जो ग्रेजुएशन करेंगे वो आपका जो ड्रीम करियर है उस ड्रीम करियर के साथ जुड़ा हुआ होता है। करियर को लेकर के मेनली दो तरीके के चीज़ें होती हैं। नंबर एक, कुछ लोग प्राइवेट फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से अपना ग्रेजुएशन करते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं, वो आईएएस आईपीएस बने, या फिर वो पुलिस में चले जाएं, या वो बैंक में जॉब कर रहे हैं या रेलवेज में जॉब कर रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों का ड्रीम होता है, अलग अलग स्टूडेंट्स का, कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और एक सिक्योर्ड लाइफ जीना चाहते हैं। ख़ास तौर से जो गर्ल्स होती हैं उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम जॉब होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं और एक सिक्योर्ड लाइफ वहाँ पर उनको मिल जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, और वो जो सीरीज़ है वो सीरीज़ का नाम है करियर ज्ञान फॉर बिगनर्स। यानी यहाँ पर जो बिगनर्स हैं केवल और केवल हम उन्हीं को लेकर के डिस्कस करेंगे जो पहली बार उस फील्ड में आ रहे हैं। और आज का जो हमारा ये जो वीडियो है ये डिपेंड है कि 12th के बाद सरकारी जॉब कौन से हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिस गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, और ये प्रिपरेशन आपको 12th के बाद ही करना शुरू करना पड़ जाएगा, क्योंकि आज का जो समय है इस समय जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके, वो सारे एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ेगा या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए। जब आपकी एक लंबी प्रिपरेशन रहेगी उसके बाद ही आप उस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब हैं 12th के बाद, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे उसकी, हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला, 12th के तुरंत बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 12th मांग लेते हैं, और यहाँ
यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है आपकी, तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ फील्ड है, ज़्यादातर जगह 12th के बाद जॉब नहीं होता है, जैसे एसएससी में मैट्रिक लेवल पर जॉब आ जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, वो मैट्रिक लेवल पे कुछ एग्ज़ाम ले लेती है। रेलवेज में कुछ जॉब मिल जाते हैं 12th के लेवल पर, ऐसा ही फोर्सेस में भी मिल जाते हैं। फोर्सेस से मेरा मतलब ये है कि आपका मिलिट्री उसमें आ जाता है, उसमें आपका नेवी भी आ जाता है, एयरफोर्स भी आ जाता है, साथ ही साथ पुलिस के भी कुछ जॉब इस प्रकार के रहते हैं जो आपको 12th के लेवल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉई सर्विसेज बोर्ड एमपी मध्य प्रदेश, ये भी कुछ 12th के लेवल के जॉब निकाल देता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड हैं इसी की तरह, वो भी 12th के लेवल पर जॉब निकाल देते हैं। तो ये जो जॉब है ये एक्चुअली क्लास 3 क्लास 4th की श्रेणी के जॉब रहते हैं शुरुआत में। सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है यहाँ पर, और आपका स्टेटस भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ केवल वो लोग ट्राई कर लें जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि ज़्यादातर जॉब जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एग्ज़ाम देने की, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगी जाती है, और यहाँ पर ज़्यादातर जगह एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स रहता भी है। तो ग्रेजुएशन के बाद की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आप क्लास 1 कैटेगरी का जॉब भी मिल सकता है आपको। तो 12th के बाद आपको 3 साल की प्रिपरेशन करना है, और आप ग्रेजुएशन भी करते रहें, साथ ही साथ आपने जो जॉब सोचा है कि आपको ये जॉब चाहिए है गवर्नमेंट जॉब, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन आप करते रहें, जिसमें जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और पहली बार में ही उसे क्रैक कर लें। ठीक, तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ ही हम तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर तैयारी करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो भी गवर्नमेंट जॉब हैं जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे परीक्षा का, उसमें से कुछ एग्ज़ाम केवल और केवल एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर एग्ज़ाम इस पैटर्न पर होते हैं, जैसे रेलवेज है, एसएससी है, बैंकिंग है, ईएसबी के कई सारे, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो जाता है, दिल्ली एसआई का एग्ज़ाम होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होते हैं वो इसी पैटर्न पर रहते हैं, और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये आपको पूछने में आता है। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। इसमें से कुछ एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। ये डिपेंड करता है, अलग अलग बॉडी अलग अलग एग्ज़ाम लेती है, ये डिपेंड करता है, कुछ नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में होते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव यानी रिटर्न पैटर्न पे भी होते हैं, यानी इसमें आपको आंसर बुकलेट दे दी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और आंसर लिखने के लिए आपको जगह दे दी जाएगी। तो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इस पैटर्न पर होते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस या छत्तीसगढ़ पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, बिहार पीएससी, ये इस पैटर्न पर एग्ज़ाम होते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर होता है, और उसके बाद जो मेंस होता है उसमें वो आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर होता है, यानी आपको आंसर लिखना है। इसके बारे में हम अगले कुछ वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ 2 कैटेगरी हो गई। अब जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनकी आप तैयारी करेंगे, तैयारी करने के पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी भी देख लेना चाहिए कि आप आखिर किस फील्ड में आगे आपको बढ़ना है, वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण है, कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ एग्ज़ाम
मैथ्स इंग्लिश बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ मैथ और इंग्लिश बहुत हायर लेवल का पूछते हैं, यानी आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे इसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है बैंकिंग। बैंकिंग में पीओ की वैकेंसी आती है, क्लरिकल की वैकेंसी भी आती है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, साथ ही साथ आरबीआई भी वैकेंसीज निकालता है। यहाँ आपका मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी को पढ़ा भी सकें, इस लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। तो यदि आप बैंकिंग है, इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज में आपको पोस्ट मिलती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसके अलावा रेलवेज हो जाता है, ठीक। रेलवे के अलावा आपका जो मैंने आपको बताया एम्प्लॉय सर्विसेज बोर्ड, पुलिस में सब इंस्पेक्टर, ये सब सारे एग्जाम, ये सब मैथ्स इंग्लिश बेस्ड होते हैं। तो यदि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, तो एक बार एक वैल्यूशन कर लें और पुराने पेपर देख लें उसके कि किस लेवल का आ रहा है, और आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आपकी मैथ्स इंग्लिश यदि वीक है तो आप उसे पढ़ के क्या उस लेवल पर आप आ सकते हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें और जॉब लेना है। एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब लेना इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग देते हैं। तो मैथ्स इंग्लिश बेस्ड ये पेपर होते हैं, ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम बताए ये मैथ्स इंग्लिश बेस्ड होते हैं। तो आप इसका मैथ्स इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें आगे बढ़िए, नहीं बढ़िए नहीं तो उसमें। दूसरा कुछ एग्ज़ाम होते हैं जीएस बेस्ड, यानी यहाँ पे जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज बोलते हैं जिसको आप लोग, जिसमें पूरा आपने 10th तक जो सिविक्स पढ़ा था, यानी उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आ जाता है। ये जीएस बेस्ड होते हैं, यहाँ पर मैथ्स इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सिविल सर्विसेज में जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, और यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपकी एनालिटिकल राइटिंग स्किल यदि आपके अंदर अच्छी है, आप चीज़ों का एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आप सिविल सर्विस में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है यूपीएससी में आपसे कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ लें कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है उसका वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये आंसर लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यदि आप जीएस में इंटरेस्टेड हैं, आप इस तरीके का एनालाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, यानी सिविल सर्विसेज की कैटेगरी में आ सकते हैं। चलिए, जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, हम बेसिकली उनको दो पार्ट में बांट के देख रहे हैं। पहला सिविल सर्विसेज, यहाँ पर आपको क्लास 1, क्लास 2, यानी इंडिया में जो हायर रैंक का एग्ज़ाम होता है वो ये सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं। यहाँ से जो आपको पोस्ट मिलती है वो बहुत हायर रैंक की होती है, और आपका स्टेटस भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है, और आपके ऊपर कहना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यूपीएससी, यूपीएससी को हम चालू नाम से जानते हैं, पॉपुलर नेम से आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम। हालांकि यूपीएससी एक बॉडी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो आईएएस आईपीएस, आईएएस आने के किसी जिले का कलेक्टर बना सकते हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आईपीएस आने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एसपी बना सकते हैं। तो यहाँ यदि आप इस टाइप से इंटरेस्टेड हैं तो यूपीएससी का सिलेबस देखिए आप, और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें आप, ठीक। ये एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है इसमें अच्छा खासा। सिमिलर कंडीशन स्टेट सिविल सर्विसेज की आती है, जैसे एमपी में एमपीपीएससी होता है, यूपीएससी पैटर्न जैसा ही है, छत्तीसगढ़ पीएससी है, महाराष्ट्र पीएससी, हर एक स्टेट में एक पीएससी का एग्ज़ाम उसकी स्टेट बॉडी लेती है। तो यहाँ पर क्लास 2 की आपको पोस्ट मिल जाती है, और जैसे डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, यहाँ से ये पोस्ट स्टार्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी और एमपीपीएससी में डायरेक्ट जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ से पहुँचते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये ड्रीम जॉब होता है
हालांकि इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप यदि यहाँ आना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अलावा एक बहुत बड़ी कैटेगरी अदर जॉब्स की है। अब अदर जॉब्स कौन कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बताया बैंकिंग। बैंकिंग में हम यहाँ पे केवल गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। जैसे कि एसबीआई एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई सारे बैंक हैं, ठीक। एसबीआई अपना अलग एग्जाम लेता है, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हेड बॉडी है, यह भी ऑफिसर्स ग्रेड के एग्जाम लेती है। यदि आप बैंकिंग एक बहुत एलीट जॉब होता है, पूरे टाइम आपको एयर कंडीशन में बैठना है, लेकिन वर्क आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं इसमें, तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये बात मान के चलिए, ये जो एग्ज़ाम है मैंने आपको बताया मैथ्स इंग्लिश बेस्ड है, जिसमें इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बैंकिंग के अलावा रेलवे, रेलवे कुछ लोगों का बहुत ड्रीम जॉब होता है, ठीक। रेलवेज में आपको टिकट कलेक्टर, एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये इस तरीके के नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। और टेक्निकल कैटेगरी में भी एग्ज़ाम देने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। जैसे आपसे बीई की डिग्री मांग सकते हैं, या फिर आपसे कोई दूसरी टेक्निकल डिग्री, कोई डिप्लोमा वगैरह मांग सकते हैं। रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सैलरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, ठीक। तो रेलवे का एग्ज़ाम तो मैंने आपको बताया जीएस मैथ्स बेस्ड हो जाता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम निकालते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट होती है इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की होती है। इसी के साथ साथ सेंट्रल जीएसटी में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, जो यूनिफॉर्म बेस्ड पोस्ट होती है, यानी इसमें यूनिफॉर्म मिलती है आपको। ये बहुत पॉपुलर है। ये भी मैथ्स और इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है, यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर वगैरह के भी, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, इनके जॉब निकलते हैं। हालांकि आजकल इसका जो क्रेज़ है थोड़ा सा कम हो चुका है, पोस्ट ऑफिस की वर्किंग थोड़ी सी अब कम भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑल इंडिया लेवल का है, तो यहाँ पे कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसके अलावा आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू, इसमें आपको आईएफएस बनने का मौका मिलता है। आईएफएस एक अलग से एग्ज़ाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। यहाँ से आप क्लास 1 यानी डीएफओ बन सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी के थ्रू जाते हैं, या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसके थ्रू जाते हैं। और यहाँ पे रेंजर, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, यहाँ आप फॉरेस्ट में जा सकते हैं। फॉरेस्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि यदि आप फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, तो साइंस जो ग्रेजुएशन है आपका, वो साइंस से होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट इसमें होती है फॉरेस्ट में। तो यदि आप फॉरेस्ट में जाना चाह रहे हैं, तो साइंस से आप ग्रेजुएशन कर लें, चाहे वो बायोलॉजी से है, चाहे मैथ्स से, बीई है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फॉरेस्ट में जाने के लिए साइंस ज़रूरी होता है। कुछ एग्ज़ाम कॉमर्स बेस्ड होते हैं, यानी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपका बीकॉम ग्रेजुएशन कॉमर्स से होना जरूरी है। जैसे बीकॉम आप कर सकते हैं, जैसे एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम लेता है, या ऑडिटर का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका कॉमर्स होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा ग्रेजुएशन में यदि आपका इकोनॉमिक्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने इकोनॉमिक्स से किया है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है, वो इकोनॉमिक्स बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक। आगे बढ़े। इसके अलावा फोर्सेस और इंटेलिजेंस, फोर्स में आपको आर्म फोर्स में आपको मिलिट्री, मिलिट्री के साथ साथ नेवी और एयर फोर्स, ये 3 कैटेगरी होती हैं। इसके अलावा अलाइड फोर्सेस भी होती हैं, जैसे बीएसएफ। बीएसएफ में आपको असिस्टेंट कमांडेंट, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बीएसएफ में मिल जाती है। इसके अलावा सीआईएसएफ, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस होते हैं,
जो आर्म फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ ग्रेजुएशन के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे जीएस पूछने में आ जाता है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पूछने में आ जाता है। इसके अलावा फोर्स की दूसरी कैटेगरी होती है पुलिस की। पुलिस में आपको मैंने बताया तो 3 तरीके से जा सकते हैं। जैसे पुलिस में आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे तो आईपीएस क्लास 1 पोस्ट होती है। एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां से आप डीएसपी बन सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना जरूरी है। तीसरी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट स्टेट लेवल की कोई भी बॉडी लेती है, जैसे एमपी में ईएसबी अभी तक ले रहा था, और यहाँ पर भी जीएस मैथ्स रीजनिंग का पेपर, एसआई का जो एग्जाम होता है वो जीएस मैथ्स रीजनिंग बेस्ड होता है। तो पुलिस में आप 3 तरीके से जा सकते हैं। यहाँ आपकी हाइट, यदि आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं तो एक बार अपनी हाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। वो जो फिजिकल मेजरमेंट है आप उसको एक बार देख लें उसमें, ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, ये बहुत अलग तरीके का एग्जाम होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ये टाइम टू टाइम पोस्ट निकालते रहते हैं। इनका एग्जाम सबसे अलग एग्जाम होता है। इनके जो क्वेश्चंस पूछने में आते हैं, जो इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। ये जॉब काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होती है, तो यदि आपको बहुत इंटरेस्टेड है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ करके और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक जॉब कैटेगरी आ जाती है टीचिंग की। टीचिंग बहुत एलीट जॉब है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट टीचर को मिलता है, क्योंकि वो अपने अंडर में स्टूडेंट्स को बहुत आगे बढ़ा देता है। टीचिंग के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग में प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए आपको बीएड की डिग्री लेना जरूरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बीएड के बाद फिर स्कूल का आपका, जैसे एमपी में एग्ज़ाम होता है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो बीएड की डिग्री उसमें ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा डीएड भी कुछ लोग कर लेते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो यहाँ पे स्कूल में आपको टीचर की जॉब मिल जाती है, आजकल सैलरी भी अच्छी है उसकी। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जीएस मैथ रीजनिंग वगैरह पूछने में आ जाता है। कॉलेज, हाईएस्ट सैलरी पेड जॉब है ये कॉलेज का। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपकी यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको नेट या स्टेट लेवल का सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देते हैं, उसे रिटर्न निकालना जरूरी होता है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी निकलता है। क्योंकि पोस्ट काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा है। सैलरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं वो इस लाइन में आगे, टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना यहाँ पे जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। एमपी में एम्प्लॉय सर्विसेज बोर्ड है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड होते हैं जो कुछ एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। एमपी में एसबी बहुत सारे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है। जैसे ग्रुप 1, 2, 3, 4, ये क्लरिकल लेवल का है, मैथ्स रीजनिंग जीएस बेस्ड एग्ज़ाम है ये सब। कांस्टेबल, कांस्टेबल पुलिस में होता है, एक्साइज में होता है, ठीक, वो वैकेंसी समय समय पे आती रहती है। महिला पर्यवेक्षक, ये महिलाओं के लिए सुपरवाइज़र, महिला सुपरवाइज़र, इसमें महिलाएं साथ साथ अब पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे महिलाओं के लिए ज़्यादा होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे स्टाफ नर्स और भी बहुत सारी। जेल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की वैकेंसी आती है, जेल प्रहरी की वैकेंसी आती है। ये सब एग्ज़ाम पैटर्न इसमें एक ही जैसा होता है। इसके अलावा टेक्निकल जॉब्स भी आते रहते हैं, जिसमें आपको बीई की डिग्री मांग लेते हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री मांग लेते हैं, वो अनिवार्य होती है, उसके बाद ही आप इसको भर पाएंगे। और यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो एग्ज़ाम है वो है पटवारी। और
इसमें भी आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस बेस्ड पटवारी एग्जाम होता है। ये सबसे पॉपुलर पोस्ट होती है, काफ़ी फेमस है, गांव गांव के लोग पटवारी को ही जानते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पटवारी। तो ये ईएसबी, तो जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी के बोर्ड होते हैं, तो इस तरीके के एग्जाम ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक, तो यदि आप इसमें जाना चाहते हैं, ये सब ग्रेजुएशन के बाद ही मिल पाएगा आपको, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करना शुरू करें। तो ये था इतना गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। जितने भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। ठीक, आपको मैंने ये भी बता दिया कि मैथ्स रीजनिंग बेस्ड जॉब है, कुछ जीएस बेस्ड हैं। आप जब इनकी तैयारी करना शुरू करें, जब आप ये सोचेंगे मुझे ये तैयारी करना है, तो पहले इनका सिलेबस देख लें। ठीक, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वेबसाइट्स विजिट करना पड़ेगी और वेबसाइट्स पर इनके सिलेबस देख लें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, वो देख लें। आप अपना खुद का वैल्यूएशन कर लें कि हाँ आप उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या करें, उसकी तैयारी करना शुरू करें। मैंने आपको जितने भी एग्जाम बताए, जितनी भी बॉडीज बताई हैं, इनकी वेबसाइट्स पर आपको लगातार देखना पड़ेगा और वहाँ जाकर के आपको अपडेशन मिलता रहेगा कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो देखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। यदि आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन 12th के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन होगा आपका स्टार्ट करनी पड़ जाएगी। और आप यदि अभी से नहीं करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो 2-3 साल वहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।